एपिसोड शुरू होता है और हमें शाओमी को दिखाया जाता है जो अपने सीनियर से यानी चीफ से कह रही होती है कि सर मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो है जो वोल्टन को टारगेट बना रहा है, क्योंकि मैं ये वोल्टन को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद उसका सर भी कहता है हाँ मुझे भी लगता है। फिर वो कहती है कि मैं इस चीज़ की जांच पड़ताल कर ही रही। उसका सीनियर कहता है कि ठीक है जाओ जाके कोई ठोस सबूत लेके आओ और मुझे पूरा यकीन है तुम ये कर सकती हो। हमें किसी भी हालत में ये वोल्टन को बचाना होगा, कोई तो है जो ये वोल्टन को फंसाने की कोशिश कर रहा है, जल्दी जाओ। फिर तभी मिस शाओमी कहती है कि ठीक है सर मैं अभी जाती हूँ। फिर तभी दरवाजे पे कोई आता है, वो जोर से दरवाज़ा खोलता है और वो होता है एक छोटा सा अफसर। वो आते ही कहता है कि मिस शाओमी कैप्टन आपने आपने जो रिपोर्ट मंगाई थी ये लीजिए, मैं लेके आ गया ये वोल्टन के बारे में, आपने जो मंगाई थी ये लीजिए। और शाओमी रिपोर्ट को देखती है, रिपोर्ट को देख के वो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। वो कहती है ये कैसे हो सकता है। फिर तभी शाओमी कहती है चीफ आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए, इसमें एकदम साफ साफ क्लियर लिखा है कि ये वोल्टन उस डेड बॉडी यानी जो वो मोटा लड़का था उसके शरीर पे उसके फिंगरप्रिंट पाए गए हैं, ये वोल्टन के फिंगरप्रिंट पाए गए हैं। उसके बाद चीफ कहता है कि लाओ मुझे दो, मैं भी जरा देखना चाहूंगा। उसके बाद वो बंदा चीफ को देता हुआ कहता है कि ठीक है चीफ ये लीजिए आप भी देख लीजिए। उसके बाद चीफ भी फाइल को पढ़ते हैं, वो भी देख के हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं वोल्टन ने तो कहा था कि उसने उसने उस बंदे को छुआ तक नहीं था, पर इस पर तो लिखा हुआ है कि ये वोल्टन ने उसको कमर को पकड़ रखा था। पर ये कैसे, क्या सच में यानी ये वोल्टन ने उसे बिल्डिंग से धक्का दिया है। फिर वो कहता है कि ये वोल्टन मुझे लगता है कि ये केस बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुका है, ये वोल्टन कानून के पीछे है, मतलब कि जेल के अंदर है और वो कानून से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। मिस शाओमी कहती है कि वो मुझे ऐसा क्यों लगता है डेफिनेटली शायद तक उसने ये सब कुछ किया होगा, शायद तक वही है, शायद तक ऐसा कुछ कर सकती है, पर मुझे अब तक पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ की पता लगाना चाहती हूँ। वोल्टन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वोल्टन के ग्रैंपा सोफे पे बैठे होते हैं और वोल्टन की बहन वोल्टन के ग्रैंपा से रिक्वेस्ट करी होती है कि ग्रैंपा प्लीज़ प्लीज़ भैया को जेल से बचा लीजिए ना प्लीज़, कोई जो उन्हें मारना चाहता है उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा है, आखिरकार वो आपके पोते हैं, प्लीज़ उनकी मदद कीजिए। उसके बाद वोल्टन के ग्रैंपा चिल्लाते हैं अपनी पोती पे, वो कहता है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, वो कमीना मेरा पोता बिल्कुल भी नहीं है, उसने मेरे डिसीजन को तोड़ा है, उसने मेरी बातों को नहीं माना, मैंने उसे ऑफर दिया था घर के अंदर वापस आने का पर उसने ठुकरा दिया, तो वो ये फैमिली का मेंबर नहीं है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तभी वहाँ पे वोल्टन के अंकल आते हैं, वो कहती है कि मेरे प्यारे भतीजी तुम्हारे ग्रैंपा एकदम सही कह रहे हैं, वो अपने आप को खुद को भी ब्लेम नहीं कर सकते, ना ही वो हमें कर रहे हैं, वोल्टन को सज़ा मिलेगी तो बस मिलेगी और हम वोल्टन की मदद नहीं कर सकते। उसके बाद वोल्टन का कमीना भाई कहता है हाँ मेरी छोटी बहन मेरी बात सुनो, वोल्टन एक हरामी है पर फिर भी हमने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके कारण हम पछताएं, तुम तो उसका रवैया जानते ही हो कैसी है। उसके बाद वोल्टन की बहन को भी धीरे रियलाइज़ होता है कि नहीं उसके घर वोल्ट भैया ने एकदम सही कहा था, घर में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि वोल्टन वापस घर में आए और वो लोग ही कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके कारण हमारी फैमिली मुसीबत में आ रही है। वो कहने की कोशिश करती है पर लेकिन ग्रैंपा, फिर तभी उसके पीछे कोई किसी का हाथ आता है। वहाँ पे वोल्टन के डैड आते हैं, वो कहते हैं बेटा प्लीज़ अब अपने आप को शांत करो प्लीज़, अब हम कुछ नहीं कर सकते। फिर तभी वोल्टन की बहन करने की कोशिश करती है पर लेकिन डैड प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए ग्रैंपा को समझाने में, वो आपकी बात ज़रूर मानेंगे, प्लीज़ वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। फिर तभी वोल्टन के डैड कहते हैं हम कमीनों लोगों से कुछ भी नहीं मांग सकते, आखिरकार ये हमारी बात नहीं मानेंगे, चलो बेटा हम कुछ करेंगे चलो। उसका बेटा यानी उसका मैंने बाप का बेटा वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, वो कहता है डैड आखिरकार भगवान भी हमारे साथ है, अब वोल्टन को कोई नहीं बचा सकता, अब धीरे धीरे वोल्टन की मुसीबत हमारे आगे से कट गई, वोल्टन जैसा कीड़ा अब हमारे रास्ते में नहीं आएगा। फिर तभी उसका बाप कहता है कि हाँ ऐसी बात तो है पर लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझ रहे, ये वोल्टन ब्यूटी पिल का क्रिएटर है और जब तक उसके ब्यूटी पिल का फॉर्मूला उसे पता है कोई ना कोई तो उसे बचाने ज़रूर आएगा। और ये सुनने के बाद उसका बेटा कहता है नहीं डैड ये नामुमकिन है, सारे सबूत वोल्टन के खिलाफ है, ऐसा नहीं हो सकता। उसका बाप कहता है कि लो ये तो बस एक गरीबों के लिए एक खतरनाक हथियार है, लो जैसी चीज़ हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ गरीब या मिडिल क्लास लोगों के लिए ही होती है, हम जैसे अमीरों के लिए नहीं, अमीर लोगों के लिए तो सिर्फ एक खिलौना है, खिलौना कोई ना कोई तो है जो ये वोल्टन की मदद करेगा। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ ओयांग परिवार या फिर निंग परिवार, इन दो में से कोई ना कोई ये वोल्टन की मदद ज़रूर करेगा, मेरे साथ तुम शर्त लगा लो। उसके बाद में लुओ को दिखाया जाता है जो रोती रोती कह रही होती है कि ये वोल्टन ने मेरे बेटे को मार डाला, वो एक मर्डरर है, उसने मेरे बेटे को मार डाला। शाओमी कहती है कि मैंने देखा, मैंने कैमरे में देख रही हूँ, मैंने कितनी देर से कैमरे में देखा कि तुम जब तक मैं नहीं आई थी तब तक तुम एकदम चुप थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, और जैसे मैं आई तुमने रोना शुरू कर दिया और अपना नाटक शुरू कर दिया, ये तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा है ना। उसके बाद लुओ कहती है कि आप आखिरकार इतनी ज़्यादा खुदगर्ज कैसे हो सकती है, मैं एक माँ हूँ और आप मेरी माँ की ममता को नहीं समझ पा रही, मेरा बेटा खोया है, आप इस चीज़ को कैसे समझेंगी। मैं कहती है कि हाँ ठीक है अब तुम अपना रोना जारी रख सकती हो, वैसे भी तुम्हारे बेटे की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है, मैं तुम्हें उसे पढ़ा दूंगी, तुम अपना रोना जारी रखो, अभी तुम और रोगी। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तुम्हारे बेटे की मौत छत से गिरने से हुई है, यानी बिल्डिंग से छलांग मारने से हुई है, ये बात तुमने कही थी, पर लेकिन बाद में तो तुमने कहा कि तुम्हारे बेटे को मर्डर ये वोल्टन ने मारा है, तुम्हारे बेटे को ये वोल्टन ने धक्का दिया है, पर ये कैसे।
वो कहती है और इस रिपोर्ट के हिसाब से आपके शरीर के ऊपर तो ये वोल्टन के फिंगरप्रिंट के निशान है ही नहीं, जबकि आपने कहा कि आपने ये वोल्टन को पकड़ने की कोशिश की थी, पर आपके शरीर के ऊपर तो बिल्कुल भी ये वोल्टन के फिंगरप्रिंट्स के निशान नहीं है, ये कैसे? मैं रोना बंद कर देती है। वो कहती है नहीं शायद तक आपकी रिपोर्ट गलत है, नहीं शायद तक आपकी रिपोर्ट गलत है, आप एक बार फिर से जांच कराइए, ये वोल्टन ने ही मेरे बेटे को धक्का दिया है, मैं वहीं खड़ी थी, प्लीज़ मेरी बात पे यकीन कीजिए, मेरे बेटे को न्याय दिलाइए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हो ठीक है चलो क्वेश्चन को चेंज करते हैं। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछती हूँ, आपने अचानक से रोना बंद क्यों कर दिया, क्या मैं जान सकती हूँ? कहीं इसका मतलब ये ही तो नहीं? वो डरने लगती है। मैं शाओमी कहती है कि क्या हुआ आखिरकार, आपने रोना बंद क्यों कर दिया? मैंने तो बस अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही सुनाई है और आप कह रही है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गलत है और आपने रोना बंद कर दिया, ये क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कहती है कि क्या हुआ, मेरे सवाल का आंसर दीजिए। उसके बाद वो बाबा एक ही बात चलाने लगती है, आपकी रिपोर्ट गलत है, आप सही एविडेंस को छुपा रहे हैं, प्लीज़ मेरे बेटे को न्याय दिलाइए, मैं पुलिस के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मेरे बेटे को बचाइए, मेरे बेटे का मर्डर हुआ है, ना कि वो बिल्डिंग से गिरा है। मैं कहती कि ठीक है हाँ, मैंने जितनी भी जांच पड़ताल करनी थी आपसे, जितनी भी जो पूछताछ करनी थी मैंने आपसे कर ली, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद वो कहती है ये बंदी कुछ ना कुछ तो छुपा रही है, इसके पास कोई ना कोई एविडेंस तो है जो ये छुपा रही है, पर ये दिखा नहीं रही, हमें इसका पीछा करना होगा। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। शाम में अपने आदमी से कहती है कि चुपचाप इसका पीछा करो, पता लगाओ कि ये हमसे क्या छुपा रही है, मुझे लगता है ये कुछ ना कुछ तो छुपा रही है, तुम जाओ। फिर वो कहती है ठीक है, फिर वो जाने लगता है। शाम में एक सांस में सांस लेती है। वो कहती है फाइनली मैंने एक ब्रेक तो लिया, चलो कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो मेरे लिटिल हस्बैंड, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ जल्द से जल्द बचा लूंगी, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। वहाँ पे एक अफसर भागता हुआ आता है। वो कहता है मिस शाओमी मेरी बात सुनिए, कोई एक लड़की आई है जो वहाँ पर है ना, हमारे जितने भी गार्ड्स हैं उन सबको परेशान करी जा रही है कि ये वोल्टन से मिलना है, उसे मिलना है। फिर वो कहते क्या तुमने क्या कहा, वहाँ क्या हो रहा है? उसके बाद वो कहती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ। फिर वो कहता है कि जल्दी आइए मैडम, प्लीज़ जल्दी आइए। फिर में वोल्टन को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में जो टीवी होती है उसे तोड़ रहा होता है। वो कहता है साली बकवास, सब बेकार है, सब बकवास है, मुझे हर कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है मेरी उस ब्यूटी पिल के कारण। वोल्टन कहता है कि छी यार ये एकदम बेकार नर्क है, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे यहाँ आए हुए लगभग पूरे 10 घंटे हो गए, हाँ टोटली पूरे 10 घंटे, और मैं 10 घंटे से यहाँ हूँ और इतनी ज़्यादा तो मैं कभी भी ठीक नहीं हुआ, अगर मैं इस सदमे से कभी बाहर नहीं निकल पाया ना कसम से मैं उन बंदों को मार डालूंगा। उसके बाद वोल्टन कहता है आखिरकार ल्यू को हो क्या गया था, वो पापा मुझ पे इल्ज़ाम क्यों लगा रही थी, कहीं उसे कोई मिर्गी का दौरा तो नहीं पड़ गया था, या फिर उसे किसी ने पैसे दिए थे मेरे को फंसाने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कोई ना कोई तो है जो मुझे फंसाना चाहता है, यहाँ से बाहर निकालना भी चाहता है, फंसाना भी चाहता है मेरी उस ब्यूटी पिल के कारण। उनको कुछ रियलाइज़ होता है। वो कहता है एक मिनट मुझे यहाँ आए हुए 10 घंटे नहीं लिटरली 10 घंटे हो गए और मुझे यहाँ कोई देखने भी नहीं आया, यहाँ तक कि मेरी वाइफ चैंग भी मुझे देखने नहीं आई, क्या बात है यार, ये नॉर्मल नहीं लगता, नहीं ये मुझे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा, कुछ तो है जो कुछ भी ऐसा कुछ कर रहा है। फिर तभी गेट खुलता है, वहाँ ओयांग जिंगयू और उसकी सेक्रेटरी आती है। वोल्टन उन दोनों को देख के हैरान होता है। वो कहता है ये दोनों यहाँ क्यों आई है, अब इन्हें मुझसे क्या चाहिए? बाद ओयांग जिंगयू अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि जियो तुम जाओ बाहर रुको, मैं वोल्टन से अकेले में बात करके आती हूँ। फिर उसकी सेक्रेटरी कहती है ठीक है पर मैम अपना ध्यान रखना। वोल्टन कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया यहाँ आने के लिए, मुझे देखने के लिए। फिर वो अपने मन में कहता है और मुझे लगा था कि यहाँ एक पल के लिए मुझे लगा था मेरी वाइफ चैंग आई होगी मुझसे मिलने के लिए, वही पहली पर्सन होगी, पर मुझे क्या पता था ये होगी पहली पर्सन जो मुझसे यहाँ मिलने आई है। उसके बाद जिंगयू कहती है कि तुम कैसे हो, तुम ठीक हो ना? उसके बाद वोल्टन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद वोल्टन कहता है कि चैंग, वो कहता है जिंगयू मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसका मर्डर कर सकता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसको मार सकता हूँ, क्या तुम मुझ पर बिलीव करती हो? जिंगयू कहती है नहीं मुझे यकीन है तुम पे, तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, तुम अगर किसी को मारना होता तो तुम बिल्डिंग से कभी भी धक्का नहीं देते, तुम अपनी मेडिसिन से ही लोगों को मार सकते थे। और ये सुनने के बाद वोल्टन को यकीन हो जाता है कि ये बंदी मुझ पर यकीन करती है। वोल्टन को तो यूं मानो स्वर्ग मिल गया हो। बस वोल्टन बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है जिंगयू फाइनली आखिरकार तुम्हें मेरी चिंता है, तुम्हें मुझ पर यकीन है, मैं बस रोने की अब कगार पे ही हूँ, मुझे लगा था कि मैं अब रोने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ और मेरे छोटे से दिल जैसे बच्चे को अब कोई भी नहीं बचा सकता, पर तुम्हारा शुक्रिया है कि तुम मुझे बचा ली जिंगयू, तुम्हारा शुक्रिया। और वो उसे किस करने के लिए आ रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं खत्म